जुलजना को हम पूछते नहीं हैं, जुलजना को हम पूछते नहीं। हम कोई हिंदू हैं, हम हिंदू हैं को गाय माता को अपना पूछते हैं? नहीं, हम उसकी कदर करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। जो भी जिसने मोहम्मद आले मोहम्मद में वफा की है, जिसने अपना कलेजा बहाया है, क्या किया? जुलजना की वफा क्या थी? जुलजना की वफा यही थी ना कि हुसैन तू नमाज पढ़, तू अपना आखिरी सजदा कर, मैं तेरे हिस्से के तीर खाऊंगा। ये वफा है उसकी, इसलिए हम उसकी कदर करते हैं, जानो जिक्र से उसकी कदर करते हैं। अगर साहब एक बात जानना चाहूँगा यहाँ पर, ये जो जुलजना जिसकी आप खिदमत करते हैं, जिसकी वजह से आपको खुदा में जुलजना भी कहा जाता है, ये स्पेसिफिक एक ख़ास नस्ल है, ये एक शिजरा है जो पीछे से चलता आ रहा है कि कोई भी एक आम हॉर्स लेके और उसे अपना जो है तैयारी करके आप उसे जुलजना का नाम दे सकते हैं? नहीं बेटा, इस पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हम जुलजना बनाते हैं, जो जुलजना की शबी होती है, सबसे बड़ी बात है इस पे एक सैयद भी सवार नहीं हो सकता, एक सैयद भी इस पे सवार नहीं हो सकता। इस पे सवारी जो है आप समझ लें कि हुसैन के अलावा सवारी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ जब ये कोई दुआ मांगती है जुलजना के सामने, तो वो जुलजना के सामने मुखातिब नहीं होती, वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इस पे मौला सवार हैं। तो वो कैसे बोलती है? ए मौला हुसैन, ए तुझे शहजादा अली अकबर का वास्ता है, ए हुसैन तुझे शहजादा अली अकबर का वास्ता है, अगर मेरी बेटी की अगले साल शादी ना हुई तो मैंने नहीं आना, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए है, बेरोजगार है, उसको रोजगार ना मिला तो मैंने नहीं आना। वो हुसैन से बातें करती हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हुसैन के जुलजना पे शबी है, जुलजना पे सवार है हुसैन। ये उनकी जो मुरादें हैं, जो वो मुराद मांगते हैं, वो पूरी होती भी हैं? यकीनी तौर पे अगर मुरादें पूरी ना होती हों तो मजमा कम होना चाहिए। मजमा तो ज़्यादा होता जा रहा है, अज़ादार तो ज़्यादा होते जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगले साल उनकी तमाम झोलियाँ भरी होती हैं। किसी ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी हुई है तो अल्लाह ताला उसे बेटा अता करता है। आप दुआ तो पता क्या चीज़ है? दुआ क्या है? दुआ तो अपने रब से इंसान के राब्ते का नाम दुआ है। आप दुआ ही नहीं करेंगे तो अपने रब से रब्ता कैसे करेंगे आप? हाँ जी। अच्छा, जो जुलजना पे जो जेवरात चढ़ाए जाते हैं, जो जिन जेवरात से उन्हें सजाया जाता है, वो मैंने सुना है सोने के होते हैं, ये स्पेसिफिक किसी जगह से आप मस करके लाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये एक बड़ी जब आप हज़रत इमाम हुसैन साहब अब सवार होकर जंग के लिए गए या हज़रत अब्बास सवार होकर जंग के लिए गए हैं तो उसमें काठी भी पड़ेगी, उस पर जीगा भी होगा, उसमें ढाल भी होगी, तलवार भी होगी, रासें भी होंगी। यही सजावट है। इसी को आप समझें कि इसी को खूबसूरत किया गया है। हमने अपनी औकात के मुताबिक किया है, उसकी शान के मुताबिक नहीं किया अभी तक हमने। ठीक हो गया। अच्छा, ये अपना लोग जब इख्तिताम होता है, जब अपना गामे शाह करबला की जानिब जब जहाँ से निसार वली से जो जुलूस बरामद होता है, गामे शाह जाके इसका इख्तिताम हो जाता है, बहुत से जो ज़ायरीन होते हैं, जो अज़ादार हुसैन हैं, वो उसको जो ज़ेवरात उतार लेते हैं। वो समटाइम तो हमने देखा है कि वो जो उसके ऊपर आपने लिबास पहनाया होता है, वो लिबास भी फाड़ देते हैं, तबरुक के तौर पर लेके जाते हैं कि ऐसा गलत? नहीं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल देखिए, बहरहाल बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। अगर उन्होंने जेवर उतार के लेके जाने हो तो हम बिल्कुल खाली हो जाएं। जेवर उतार के कोई नहीं लेके जाता, लेकिन ये है कि जब उसके कपड़े, मतलब उसकी कफनी है, उसकी जब कफनी उतरती है तो यकीनी तौर पे इतना वो पसीने से ना बहुत, तो उस वक्त वो इल्तिजा करते हैं हमारे पास कि बड़ी बड़ी दूर से ना, पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। तो बरतन वो कहते हैं थोड़ी सी पट्टी फाड़ दो, तुम्हारे के लिए पट्टी फाड़ दो। अब रहा मसला आपको जी, पट्टी फाड़ के दे दी। हाँ जी, कोई बंदा हाथ में बांध देगा बरकत के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं, आपको मैं मतलब ये वाक़या मेरे है नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे जब करबला के कैदियों को जब रिहाई मिली थी, इनके हाथ में बंधी हुई रस्सियाँ थी। जब इन्होंने अपनी रस्सियाँ उतारी तो एक हिंदू ने कहा है कि मुझे किसी ने कहा कि अगर तूने अपने बच्चे को शफा देनी है तो जो सैयद सजाद ने अपनी रस्सियाँ उतारी हैं, तू वो रस्सी अपने हाथ में बांध, तुझे शफा मिल जाएगी, तेरा बच्चा बच जाएगा। आज आप देखें, हिंदुओं में भी रस्सियाँ वो बांधी जाती। कॉन्सेप्ट यही है कि जो रस्सियाँ उतारी गई थी, जो कैदियों ने उतारी और फेंकी, वो रस्सियों का कॉन्सेप्ट है बोला।